हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल शुक्रवार को दिल्ली में होनी थी, लेकिन वो बैठक अब फिलहाल के लिए टल गई है। जल्द ही ये बैठक होगी। पिछले दिनों कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें हिमाचल के कांग्रेस के उम्मीदवारों को तय करने के लिए 46 सीटों के ऊपर चर्चा की गई, जो कि जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से है। 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी में सहमति बन गई है उम्मीदवारों को लेकर और 11 सीटों को फिलहाल पेंडिंग में डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला की तरफ से इशारा किया गया था कि नवरात्रे के हफ्ते के अंदर जो नवरात्रे का समय है उसमें कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारियों के लिए और कैंपेन के लिए वक्त मिले। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि कई सीटों पे अब फिर से पेंच फंस गया है, यानी कि सिर्फ 11 सीटें नहीं, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो 35 सीटें फाइनल कर दी गई थी उसके ऊपर भी पेच फंस गया है। कई सारे बड़े उम्मीदवार हैं जिनकी सीटों को लेकर अब दोबारा से चर्चा की जा रही है। पहले ये कहा गया था कि प्रभारी की तरफ से कई सीटों पर सिंगल नाम, यानी जो पैनल होता है उसके विपरीत सिर्फ सिंगल नाम कांग्रेस के सीईसी की बैठक में रखा गया था, जिसको लेकर सीईसी के कई वरिष्ठ जो सदस्य हैं उन्होंने ऐतराज जताया कि सिंगल नाम नहीं भेजने की परंपरा है और कम से कम 2 नाम सीईसी के सामने रखे जाएं। हालांकि उस बैठक में 35 नामों पर सहमति बनी, जिसमें पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी, चंद्र कुमार, ऐसे कई जो सीनियर नेता हैं उनकी सीटों पर फैसला हो गया और वो चुनाव लड़ेंगे। इस बात की सहमति बन गई थी, लेकिन अब जाकर ये पता चल रहा है कि कुछ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर से आनंद शर्मा का नाम आ रहा है, अंबिका सोनी का नाम आ रहा है, कि इन लोगों ने कहा है कि इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। यानी कि जो नाम स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी तक पहुंचता है उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं और प्रभारी राजीव शुक्ला को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये इशारा किया गया है कि इस पूरे प्रोसेस को वो दोबारा से रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद फिर सीईसी के सामने लेके आए। अब जो शुक्रवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी, जिसपे से जो बचे हुए नाम थे और जो पुराने नाम, यानी जो पुराने 35 नाम क्लियर कर दिए गए थे, उनको भी रिव्यू में डाला गया है। 11 जो पेंडिंग थे 46 में से, उसको भी दोबारा से उसके ऊपर भी रिव्यू किया जा रहा है और जो नए बचे हुए नाम हैं, टोटल 68 सीटें हैं हिमाचल में विधानसभा के, उन तमाम नामों पे पुनर्विचार के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए सोनिया गांधी कर्नाटक में है, उनके वापस लौटने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें नामों को तय करके सीईसी को रेफर किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को देख रहे हैं राजीव शुक्ला, बारीकी से देख रहे हैं कि जो लिस्ट उनको पहले नवरात्रे में जारी करना था वो कम से कम दिवाली से पहले जारी कर दिया जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। गुरु समीर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी च अणबण, जादू टोना, मनमोहनी, वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ, सोतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुस्से नूं मनाउणा, प्यार मोहब्बत। संपर्क करो 9958635478।